आज आप इस भगवद गीता अध्याय 2 को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। इस पवित्र ग्रंथ की रचना पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। आज हम भगवद गीता अध्याय 2 को हिंदी में आपको समझाएंगे। आशा करते हैं आपने अध्याय 1 देख लिया होगा। तथा कृपया विष्णुश्रु पूर्णकुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्थात संजय बोले, तब करुणाग्रस्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल दृष्टि वाले शोकयुक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकर्मर्जुन क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह शोक किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि न यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही यश देने वाला है। हे पृथा पुत्र, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुतापन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावृसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, ये दोनों ही पूजनीय है। इन महान गुरुजनों को मारने से इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना अधिक कल्याणकार समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी मैं उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जयुः यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपेतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मात्वा प्रपन्नम्। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वह हमको जीतेंगे, जिनको वध करके हम स्वयं जीना नहीं चाहते। वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही हमारे सम्मुख खड़े हैं, कायरता रूप दोष से पराजित स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित और कल्याणकारक साधन हो, वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझे शिक्षा दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्धः राज्यंसुराणांपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूवा। अर्थात पृथ्वी का सब प्रकार से समृद्ध और निष्कंटक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। संजय बोले, निद्रा को जीतने वाले शत्रुतापन अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। फिर हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए यह बोले, तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों जैसी बात भी करते हो, परंतु बुद्धिमान लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाह जातु नासन्नत्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनंजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस शरीर में जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत,
तुम उनको सहन करो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। नास्तु विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तत्वन्योस्तत्वदर्शिभ्यः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। नाशरहित तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिन नित्यं य एनं जमव्ययम् कथ स पुरुषः पार्थ कंघात्यति हन्ति कम्। अर्थात यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मार या मरवा सकता है। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योयं दाह्योयं क्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयं सनातनः अव्यक्तोयं चिन्त्योयं विकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात यह आत्मा अच्छेग है, यह आत्मा अदाह्य अक्लेग और संदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए है अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तुम्हारे लिए शोक उचित नहीं है। अथ चैन नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्थि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अनिवार्य विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वापैन वेद न चैव कश्चित्। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर इस स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक आत्मदर्शी ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा आत्मज्ञ ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा अन्य कोई अधिकारी ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। देहि नित्यं वध्योऽयं देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, सबके शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही अवध्य है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपन्ना स्वर्गद्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मेण संग्रामं न करिष्यसि।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं चहित्वा पापं वाप्स्यसि। अर्थात हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार की युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तैवेयाम्। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणातिरिच्यते। भयादरणादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात और सब लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे, और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर मानी जाती है, और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, अब उनके मत में तुच्छता को प्राप्त होंगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो द्वक्तरन्नु किम्। अर्थात शत्रुगण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुःखदायक और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्थात यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए है अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते। स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात हे पार्थ, तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञानयोग के विषय में कही गई, और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे, इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है और इसमें उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम्। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो यथार्थ वेद के कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की शोभायुक्त वाणी कहा करते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। कामात्मान स्वर्गप्रा जन्मकर्म फल प्रदाम। क्रिया विश्लेष बहुलां भोगैश्वर्यक्ति प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिचित्साम। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अर्थात जिनके लिए स्वर्ग ही परम प्राप्य है, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं में रुचि रखने वाले हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्के। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सत्व, रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है, क्षेम, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, को न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धै सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के है। इसलिए यौम संबुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन है। सम
बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात क्योंकि कर्म बुद्धि से युक्त मनीषी विचारक भी कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी भोगों से वैराग्य को हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित यह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तुदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विक्तस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और मन में आत्मस्वरूप का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽग्निः सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ प्रारब्धवश प्राप्त शुभ या अशुभ से न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रस्भमनः। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी विषय तो निवृत्त नहीं होती, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रिया बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थात इसलिए साधक उन सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अपने वश में किए हुए अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। प्रसादे सव दुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम्। अर्थात अंतःकरण निर्मल होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। योग रहित पुरुष की निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में आत्मविषयक भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलता और अशांत मनुष्य को सुख कहा। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात क्योंकि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से संयुक्त होकर मन बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु, इसलिए ही महाबाहो। जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी। यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनयः। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात आत्मविषयक जो बुद्धि संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान अज्ञात है, उस आत्मा विषयक बुद्धि में जितेंद्रिय पुरुष जागता है, और जिस अनात्म विषयक बुद्धि में सब प्राणी जागते हैं, उस मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसमें क्षोभ न उत्पन्न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भागवत गीता अध्याय 2 समाप्त होता है। भगवत गीता के अध्याय 2 का सारांश प्रदान करता है, जो भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को आत्मा की प्रकृति और अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व के बारे में दी गई शिक्षाओं पर केंद्रित है। यह शाश्वत आत्मा और अस्थायी शरीर के बीच अंतर पर जोर देता है, यह कहते हुए कि आत्मा अविनाशी है और इसे विलाप का स्रोत नहीं होना चाहिए। कृष्ण के संदेश का सार यह है कि अर्जुन को परिणामों की आसक्ति के बिना अपने क्षत्रिय कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। राधे राधे।